बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमें फिराक की गज़ल गोई में गज़ल नंबर 3 पढ़ना है। आप अपनी कॉपी निकालें और 107 पेज नंबर 107 है और आप देखिए गज़ल नंबर 3। आँखों में जो बात हो गई है एक शरह हयात हो गई है। क्या जाने मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है। इस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। जिस चीज़ को छू दिया है तूने एक बरगे नबात हो गई है। एक एक सिफात फिराक इसकी देखा है तो ज़ात हो गई है। शायर फरमाते हैं, आँखों में जो बात हो गई है इस शरह हयात हो गई है। शायर फरमाते हैं फिराक कि महबूब की आँखों से आँखें मिलें तो इश्क की शुरुआत हो गई है। जब आँखों से महबूब की आँखों से जब मेरी आँखें मिली तो इश्क की शुरुआत हो गई और इश्क ने फिर पूरी ज़िंदगी को अपने लपेट में लिया है। जब शुरुआत हो गई तो उसकी पूरी ज़िंदगी इश्क में मतलब उसने लपेट दिया। गोया महबूब से आंखें मिली तो इशारों ही इशारों में उससे अपने दिल की बात कह दी और इसके वसल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। इस तरह ज़िंदगी की तशरीह ये हुई कि अब ज़िंदगी इश्क में बितानी है और महबूब के वसल की कोशिश में उम्र बितानी है। शेर नंबर 2 है, क्या जाने मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है। क्या जाने मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है। फरमाते हैं कि मौत क्या है ये मुझे पहले मालूम न था। ये जो मौत है मुझे पहले मालूम नहीं था कि, लेकिन अब जब ज़िंदगी ने मुझे अपने दहशतनाक चेहरा दिखाया, मुझे मुश्किलों और तलखियों ने घेरा, तो ये ज़िंदगी मेरे लिए मौत की तरह हैतनाक बन गई है, बहुत ख़तरनाक बन गई है। यानी ज़िंदगी मेरे लिए इस कदर तकलीफ़ दे और ख़तरनाक हो गई कि मैं अब इस ज़िंदगी के बजाय मौत को अपने लिए बेहतर समझता हूँ। गोया कि इस ज़िंदगी को ज़िंदगी से मैं मौत पर ज़्यादा तरजीह देता हूँ। तीसरा शेर है, इस दौर में ज़िंदगी बशर की बेमार की रात हो गई है। फिराक इस शेर में दौर हाजिर की कड़वाहट और इंतशार से बड़ी ज़िंदगी के बारे में फरमाते हैं। आप देखिए कि मौजूदा दौर में ज़िंदगी बीमार की रात की तरह करबनाक और तकलीफ़ देह बन गई है। ये जो ज़िंदगी है आजकल के ज़माने में बहुत ही तकलीफ़ देह बन गई है। जिस तरह बीमार रात को अपनी तकलीफ़ में शिद्दत महसूस करता है, इसके लिए रात बिताना नहायत ही मुश्किल होता है। जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसके लिए रात बहुत ही मुश्किल होती है। इसी तरह आज के दौर में इंसान की ज़िंदगी बीमार की रात की तरह नहायत ख़तरनाक हो गई है। मौजूदा दौर की ज़िंदगी के लिए बीमार की रात से ज़्यादा अच्छी तशबीह और क्या हो सकती है। चौथा है, जिस चीज़ को छू दिया तूने एक बरगे नबात हो गई है। फिर आप कहते हैं अब यहाँ अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तूने जिस कदर जिस भी चीज़ को छू लिया तूने, तो छूने के असर से वो चीज़ शीरीन और ताज़ा हो गई है। जिस चीज़ को आपने छू लिया वो शीरीन और ताज़ा हो गई है। यानी तेरे छूने से हर चीज़ में मिठास और ताज़गी आ गई है। गोया किसी चीज़ को की खूबी इसकी अपनी नहीं बल्कि महबूब की करबत से इस चीज़ में खूबी पैदा हो गई। शायर इस मनफरद अंदाज में महबूब की तारीफ़ करता है। अब आखिर वाला, एक सिफत फिराक इसकी देखा है तो ज़ात हो गई है। शायर इस मकता में अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि महबूब के साथ हमारे इश्क की इंतहा ये है कि इसकी हर सिफत को
ہم نے اپنی ذات میں مدغم کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اپنی ہر صفت کو اپنی ذات میں مدغم کیا ہے. گویا ہم نے اس کو اس قدر ٹوٹ کر پیار کیا کہ اس کی ہر خوبی اپنی ذات بن گئی ہے. آج اتنا ہی، باقی ہم کل پڑھیں گے. باقی وسلم.